स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार और बीजेपी आमने सामने हैं। देवेंद्र फडणवीस के तमाम आरोपों पर अब नवाब मलिक ने जवाब देते हुए कहा है कि दरअसल जेल जाने के लिए पूरी उद्धव ठाकरे सरकार तैयार है। वहीं ड्रग माफियाओं के समर्थन में शरद पवार उतर गए हैं। शरद पवार ड्रग्स को वनस्पति तंबाकू करार दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उस बीच उद्धव ठाकरे सरकार की परेशानी लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड के बाद बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार आमने सामने है। सीपीआई, ईडी, एनसीबी से लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी ने उद्धव ठाकरे सरकार की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है और यही वजह है कि बौखलाई हुई शिवसेना एनसीबी केंद्र सरकार पर हर रोज केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। और हाल ही में इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एजेंसियों के दुरुपयोग के जो आरोप शिवसेना और एनसीपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, उन्हें खारिज करते हुए ये कहा कि अगर ऐसा होता, अगर महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता तो आज पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे सरकार यानी आधा मंत्रिमंडल जो है वो सलाखों के पीछे होता। और अब आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जेल जाने के लिए पूरी कैबिनेट तैयार है, हिम्मत हो तो हमें भगा दो। ये उनकी तरफ से कहा गया है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से ड्रग्स पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां वसूली और भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार जांच कर रही है। एनसीपी और शिवसेना के नेताओं पर शिकंजा कसा हुआ है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार उद्धव ठाकरे सरकार को कमजोर करने के लिए कर रही है। आपको बता दें, हाल ही में दरअसल जब उद्धव ठाकरे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, यहां तक कि शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए ये कहा था कि अगर केंद्र ने मशीनरी का इस्तेमाल किया होता तो कैबिनेट का आधा हिस्सा जेल में दिखाई देता। इस पर अब नवाब मलिक ने कहा है कि लोग देख रहे हैं, आपको वही जवाब मिलेगा जो बंगाल में मिला है। जवाब नवाब मलिक के पास नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर नवाब मलिक के खुद के दामाद समीर खान इस वक्त ड्रग सिंडिकेट में फंसे हुए हैं। वो 9 महीने की जेल लगभग इस पूरे ड्रग्स मामले में काट चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। तो किस तरीके से इस पूरे ड्रग कनेक्शन के तार एनसीबी तक पहुंच रही हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर से जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महाराष्ट्र में छानबीन कर रही है, लगातार छापेमारी जारी है, ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हो रही है, तमाम इंटरनेशनल जो लिंक है वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट दरअसल हिंदुस्तान से चलाया जा रहा है। ये लगातार खुलासे जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस पूरी छापेमारी में निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि नवाब मलिक हो या उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, ये लगातार इनके जो बयान हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह अगर अटके हुए हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। दरअसल फडणवीस की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए महाराष्ट्र में किया गया है। इस पर नवाब मलिक ने कहा है कि फडणवीस सरकार के दौरान एक डिजिटल ब्रोकर थे, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि फडणवीस सरकार के दौरान क्या घोटाले हुए। नवाब मलिक ने ये एक तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी है। लेकिन वहीं नवाब मलिक जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस पूरी कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रही हैं, उनकी तरफ से हाल ही में ये भी कहा गया था कि दरअसल इस पूरी कार्रवाई में बीजेपी के नेता भी शामिल थे।
और आपको बता दें, बीजेपी नेता मोहित काम्बोज भारती का नाम उन्होंने लिया था और कहा था कि इस पूरे मामले में वो आने वाले वक्त में वीडियो रिलीज करेंगे और बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन कई दिन बीत चुके हैं, नवाब मलिक की ओर से कोई भी वीडियो जो है वो रिलीज नहीं किया गया है। कोई भी सबूत जो है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उसका सामने नहीं रखा गया है। और इसको लेकर एक बार फिर मोहित भारती की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने दरअसल नवाब मलिक से ये पूछा है कि जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे और जो ये कहा गया था कि वो वीडियो रिलीज करेंगे, आखिर कहाँ है वो वीडियो? जो आरोप उन्होंने मोहित भारती पर लगाए हैं, उसका सबूत कहाँ है? ये उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने ये भी पूछा है कि जब हमने ड्रग टेस्ट करा लिया है तो आपका और आपके परिवार का ड्रग टेस्ट कहाँ है? ये सवाल भी उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नवाब मलिक इस पूरे मामले से भाग रहे हैं और शायद यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर एक ही जगह पर महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी अटकी हुई है। क्योंकि दूसरा कोई आरोप, दूसरा कोई बयान उनके पास नहीं है और यही वजह है कि इस तरीके के तमाम झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार बॉलीवुड में इन नशेड़ियों के साथ खड़ी हुई है, इन ड्रग माफियाओं को समर्थन कर रही है, जिस तरीके से इनके गुणगान उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या फिर नवाब मलिक हो, उनकी तरफ से किया जा रहा है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है कि किस तरीके से शरद पवार का अब इस पूरे मामले को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने नवाब मलिक के दामाद समीर खान जिस मामले में गिरफ्तार हुए थे, उनके पास से जो ड्रग बरामद हुआ था उसे शरद पवार की ओर से अब वनस्पति करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो दरअसल ड्रग नहीं था बल्कि एक तरह का पौधा था, वनस्पति है। आपको बता दें, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले नवाब मलिक भी अपने दामाद के बचाव में ये कह चुके हैं कि समीर खान के पास से जो मिला था वो ड्रग्स नहीं था बल्कि हर्बल तंबाकू था। तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार गांजा और इन तमाम जो ड्रग है इसको दरअसल हर्बल तंबाकू करार दे रही है, वनस्पति करार दे रही है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और इसको लेकर ही अब लोग लगातार महाराष्ट्र की जनता खास तौर पर शरद पवार उद्धव ठाकरे को घेर रही है। साफ तौर पर ये कह रही है कि शरद पवार ने आज ड्रगिस्ट और हत्यारों की वकालत को अपना पेशा बना लिया है। भले ही अपना गृह मंत्री छुपाकर उन्हें रखना पड़ रहा हो, किस तरीके से अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में फरार हैं और ईडी की पूछताछ लगातार उसके लिए समन भेजा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी उनकी होनी है। ऐसे में अनिल देशमुख फिलहाल फरार चल रहे हैं। 100 करोड़ की वसूली के आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर ये तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं जो कि जाहिर तौर पर बेबुनियाद हैं। और किस तरीके से ड्रग को हर्बल तंबाकू और वनस्पति करार दिया जा रहा है एनसीपी की ओर से, ये अपने आप में उनका चौंकाने वाला बयान सामने आया है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है और पूरा का पूरा ड्रग का नेक्सस का पर्दाफाश एक के बाद एक होता जा रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में घिरी हुई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये ड्रग तस्कर ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, आखिर किसकी शह जो है वो इन्हें मिली हुई है। ये तमाम सवाल है जो महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे सरकार से पूछ रही है और पूछा ये भी जा रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार, एनसीपी और खासतौर पर शिवसेना इन ड्रग माफियाओं के साथ क्यों है, क्यों इनको समर्थन दे रही है, क्यों ड्रग को हर्बल तंबाकू और वनस्पति करार किया जा रहा है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार के पास इन तमाम सवालों का जवाब नहीं है और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अब जो ड्रग्स
केस में जांच कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उस पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहां तक कि एनसीबी के जनरल डायरेक्टर, जिन्होंने इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को क्रूज पर अंजाम दिया था, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, समीर वानखेड़े की जासूसी भी उद्धव ठाकरे सरकार पुलिस का इस्तेमाल करते हुए करा चुकी है। उसका जो सीसीटीवी फुटेज था वो समीर वानखेड़े ने पुलिस को सौंपा है। तो ये लगातार बौखलाहट ही है, ये खीज ही है जो उद्धव ठाकरे सरकार इस तरीके से निकाल रही है, कभी एनसीबी के अधिकारी को उस पर आरोप लगाकर, तो कभी समीर वानखेड़े की जासूसी कराकर, तो कभी बीजेपी नेता पर तमाम आरोप लगाकर। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार सवालों से बच नहीं सकती है, जिस तरीके से इन बॉलीवुड में नशेड़ियों के समर्थन में और साथ ही ड्रग माफियाओं के समर्थन जो है वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता नवाब मलिक दिखा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।